नमस्कार, शुनो सरकार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की बड़ी और मुख्य समाचार लेकर के आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। ये देखते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के कर। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा वादा, हर एक उत्तर प्रदेश के परिवारों को मिलेगा रोजगार। साथ ही साथ बात करेंगे कैसे संजय राउत के घर पर ईडी का पड़ा छापा, ईडी को लेकर के नई अपडेट और महत्वपूर्ण खबरें सामने निकल करके आई। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार एक बार फिर से कहा कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। इसके साथ ओवैसी को लेकर के राजस्थान में घिराव तेज, राजस्थान में मजबूती से ओवैसी ने किया घिराव। और सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि संपूर्ण तरीकों से सरकार को चलाने की जानकारी हम में है। और साथ साथ बात करेंगे कैसे एक बार फिर से अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार में मचाया बड़ा बवाल। जी हां, आगरा के ताजमहल को लेकर क्या है नई अपडेट और नई जानकारी, संपूर्ण जानकारी खबरों के विस्तार से बने रहिएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार देश में तिरंगा और झंडा फहराने को दिया बड़ा आदेश। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के। कैसे पूरा होगा हर परिवार में रोजगार देने का वादा, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्लान। जी हां, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दरमियान एक बड़ा वादा कर दिया था और यह वादा था कि उत्तर प्रदेश के सभी घरों के अंदर रोजगार कोष दिया जाएगा। अब इस रोजगार को पाने के लिए सरकार के सामने लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। लोगों ने कहा कि सरकार को अपना वादा भूलना नहीं चाहिए, सरकार को इन वादों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो वादा उन्होंने किया इसे निभाना तो पड़ना ही चाहिए। सरकार के दिए गए वचनों और वादों के बाद में खबरें अन्य प्रकार से सामने आती रही। इन खबरों के सामने आने के साथ साथ तस्वीरों का बदलाव अन्य प्रकार से होता रहा है। मुख्य तौर पर नोटिस करने वाली बात यह होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मजबूती से उठने वाली कदमें बड़ी खबर दे रही हैं। आइए दोस्तों, एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त ओवैसी राजस्थान में लगाएंगे, जी हाँ आपको लगा पाएंगे कांग्रेस के बैंक में सिंधमारी, जयपुर और अन्य तमाम जगहों पर लगातार कांग्रेस के वोट बैंक में सिंधमारी लगाने में जुटे ओवैसी ने साफ तौर पे इस बयान को दिया है। असुद्दीन ओवैसी, आईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने इस बयान को साफ करते हुए साफ शब्दों में बता दिया है कि अब संपूर्ण तरीकों से वह तैयार है कि राजस्थान में सीटों को जीतकर संपूर्ण एक बार फिर से सरकार के अंदर अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए अपने चाहने वाले लोगों को चुनाव जिताने में मददगार हो सकती है। एआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी राजस्थान में काफ़ी हद तक मजबूत अपने आप को कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में, राजस्थान के मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूती के साथ कदमों को उठा करके यह साफ कर चुके हैं कि किसी भी हालात में राजस्थान के चुनाव में वह कम से कम सीटों को ला करके संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा और महत्वपूर्ण सीटों को जीतना चाहते हैं। यह बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल करके आई। आइए दोस्तों, एक और बड़ी खबर को बढ़ते हैं। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है संजय राउत के घर पर ईडी का छापा है। जी हां, ईडी की हिरासत में शिवसेना नेता लगातार सामने आ रहे हैं। संजय राउत लगातार उन्होंने कहा कि झुकूंगा नहीं, सरकार के तमाम वादे और बातें और ईडी की गिरफ्त इस बात को दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कैसे हटाना चाहती है। सत्ता में से विपक्ष को हटाने वाली इस पार्टियों का सबसे बड़ा बर्बादी का सिलसिला अब तेज हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई कि संजय राउत ने जब से वह जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वह बोल रहे हैं, उस वक्त से लेकर के अभी तक लगातार यह सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है। तो एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो लोगों को बताने के लिए काफी है कि संजय राउत कैसे इन मामलों को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। बड़ी खबर आई सामने। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक सभी देश के घरों पर झंडा फहराने को लेकर के बड़ी अपील की है। देश में झंडा यानी देश के नेशनल फ्लैग का क्रेज देखा जाए। 13 से लेकर के 15 अगस्त तक ऐसा माहौल और ऐसा मूड बनाना तेज कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार बहुत बड़े पैमाने पर हम इस मुहिम को लॉन्च कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें लोगों के द्वारा हमें खूब मदद, खूब सराहनाएं और खूब सपोर्ट मिलेगी। घरों पर लहरने वाला एक एक तिरंगा हिंदुस्तान के प्रतीक और हिंदुस्तान के प्रेम के प्रतीक इस भावनाओं को प्रकट कर सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के किए गए अपील के बाद में देखने वाली बात ये होगी कि कैसे एक बार फिर से अपने आप को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खबरों में, सुर्खियों में बनाए रख सकते हैं।
बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है इस वक्त। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश। लगातार बौखलाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे को उन्होंने कहा कि इस चीज़ को वह नहीं भुला पा रहे हैं। इस विकास की गलियों में हमने तो सिर्फ अभी तक नारे ही लगाए हैं, अभी तो आगे आगे देखिए साहब होता है क्या। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक बार फिर से लगातार जो है केशव प्रसाद मौर्य अपने आवाज़ों को बुलंद करते हुए नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से साफ तौर पर अपील की कि विकास के कामों को करें साहब, विकास ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, अन्यथा ऐसे तो भटकते रहिए, रास्ते दूर तक जाएंगे, सफरे दूर तक करिए। इन यादगार सफरों के मौसम के सबसे बड़े मिजाज ने बड़ी खबर दे दी है। दोस्तों एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा को मैदान में उतार चुकी है। 200 विधानसभा सीटों पर पार्टी अपनी संपूर्ण तैयारियों को संपन्न कर किसी भी हालात में हार का मुंह देखना नहीं चाहती है। शायद यही कारण है कि वह संपूर्ण तरीकों से पूरे एक ताकत के साथ, एकजुटता के साथ वह बोलते नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मजबूती को साफ आप इनकार नहीं कर सकते। इस मजबूती के मुख्य कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दिया जाए कि कैसे लगातार एक बार फिर से अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार के राजधानी पटना में 31 जुलाई 2022 को संपूर्ण तरीकों से एक बड़े रैला को अंजाम देते हुए साफ शब्दों में बता दिया कि अब हम झुकने वाले तो नहीं हैं साहब। आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आगरा दिल्ली हाईवे 30 घंटे ट्रैफिक। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपको आगरा से दिल्ली से आगरा जाना है तो आपको इसके बारे में पहले ही जानकारी लेनी होगी। गूगल मैप समेत तमाम अन्य सोशल साइट्सों पर ट्रैफिक जाम की तस्वीर लगातार खबरें आ रही है और यहाँ पर आपको रूटों की जानकारी महत्वपूर्ण तरीकों से होना आवश्यक हो सकता है, अन्यथा आपको परेशानियों का, खासतौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं आगरा का ताजमहल देखने का तो आपको इन सभी बातों पर थोड़ी सी जरूर जो है वो अपनी बातों को रखना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर निकल करके सामने आ रही है। आगरा के ताजमहल देखने के प्लान करने वाले सभी लोगों को जाने से पहले रूटों की जानकारी लेना अति आवश्यक हो गया है। तो रूटों की जानकारी आप जरूर ले लें। एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल करके आ रही है, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है इस वक्त। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से एकनाथ सिंधिया, जी हाँ आपको बता दें कि संजय राउत ने एकनाथ सिंधिया पर लगाया आरोप, कहा कि ईडी से हमें डराना चाहते हैं पर हम नहीं डरेंगे। लेकिन एकनाथ सिंधिया के सीएम बनने के बाद में भाजपा काफ़ी हाई अलर्ट पर है और किसी भी तरीके से शिवसेनाओं के नेताओं को बकसना नहीं चाहती है। शिवसेना के सभी नेताओं को एक के बाद एक फटकार और झाड़ के बाद में तस्वीरें अन्य प्रकार से सामने आ रही है। देश में तस्वीरों का बदलाव होता नजर आ रहा है और इन बदलते तस्वीरों के साथ एकनाथ सिंधिया महाराष्ट्र के सीएम और साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद में जी एकनाथ सिंधिया और लगातार दोस्तों शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र के लोगों के कारण, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लोगों के कारण नहीं हो सकता। इन बातों के कहे जाने के बाद में हड़कंप समझता हुआ नजर आया है। सुनो सरकार के लिए दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार से बोली भारत माता की जय।